हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको सारणी पढ़ाएंगे और ये सारणी का सेकंड लेक्चर है। इसमें आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है, सारणी की प्रॉपर्टीज पढ़नी है और इनका एप्लीकेशन करके सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं ये सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो आपको लेक्चर हमने बताया है, कल आपको जो पढ़ाया है उसमें सारणी की पंक्तियां और स्तंभ के बारे में बताया है और सारणी का विस्तार करके बताया है कि सारणी का विस्तार कैसे करते हैं, अर्थात सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए देखो, हम थोड़ा रिकॉल करवाएं आपको। जैसे कोई एक सारणी है, इसके अवयव लिख दें ए बी सी डी, तो ये क्षैतिज दिशा में जो अवयव लिखे हैं इसको हम कहते हैं पंक्तियां, और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में अवयव लिखे जाते हैं इसको हम कहते हैं स्तंभ। ठीक है, तो अगर हम इसका प्रसार करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका प्रसार करने के लिए हम ए का डी में गुणा ए डी लिख देते हैं और फिर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, फिर इसके बाद बी का सी में गुणा कर देते हैं, बी सी लिख देते हैं। ये आपका प्रसार कहलाएगा, अर्थात ये सारणी का मान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 3x3 ऑर्डर का आएगा, इसका भी प्रसार करवाया गया है। ये आपको कल वाली वीडियो में सब चीजें बेसिक चीजें हैं, तो कल वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से सारा बताया गया और एक पूरी प्रश्नावली आपकी कल कंप्लीट वहां पे करवाई गई है। तो इसका आपको सबसे पहले वो बेसिक चीजें पढ़नी है, इसलिए आई बटन दबा के पहले आप वो पढ़ें, तभी आपको ये सारे आगे वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आई बटन दबाएं और वो कल वाला वीडियो आप पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद आज आपको जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो सीधा हम आपको प्रॉपर्टीज के ऊपर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सारणी के गुणधर्म क्या हैं, मानी इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो आपको पहले पढ़नी है। नंबर 1 देखिए क्या है प्रॉपर्टीज, समझे बात। जैसे कोई सारणी हमारा, ये सारणी जो होता है वो डेल्टा से डिनोट किया जाता है। ठीक, और सारणी को हम लिख दें, क्या लिख दें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझना, ध्यान से समझना है बस। ठीक है, अगर इसमें क्या कर दें कि जो रो दिए गए हैं उनको कॉलमों में और कॉलमों को रो में अगर रख दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई अंतर नहीं आता है। ये देखिए हम करके दिखा दें आपको। जैसे ये आपका सारणी लिखा हुआ है, ठीक, अगर ये रो है इस कॉलम में बदल दें, किसमें, 1 2 3 में। ये दूसरी वाली रो दूसरे कॉलम में बदल दें, 4 5 6, और ये इसी प्रकार तीसरी रो को तीसरे कॉलम में बदल दें, 7 8 9 लिख दें, तो ये सारणी का मान वही रहता है जो हमारा दिया गया सारणी है। ठीक, याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज है। आपको क्या प्रॉपर्टी है कि किसी भी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणी का कोई मान बदलता नहीं है, अर्थात वही मान रहता है। ठीक, पहली प्रॉपर्टी होगी। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर दूसरी, किसी भी सारणी कि किसी दो पंक्तियों को अथवा दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो अभी सारणी का मान नहीं बदलता है, केवल चिन्ह बदल जाता है। जैसे हम आपको बताएं, जैसे एक सारणी, यही सारणी हम उठा के ले रहे हैं, सब में यही सारणी लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इसमें ये R1 को R2 पर रख दें, R2 को R1 पर रख दें, अदरवाइज C1 को C2 पर रख दें, C2 को C1 पर रख दें, तो सारणी के मान का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, केवल चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए अगर हम यहां ऐसे लिख दें, ये आपका दूसरा रो है, पहले पे पहुंचा दें 4 5 6, और ये आपका इधर कर लें 1 2 3, और 7 8 9 जहां का तहां रखें 7 8 9। तो ये सारणी जो बन के तैयार हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा। अगर इसका मान डेल्टा है तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा हो जाएगा, अर्थात उसका चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर हो गई? दो बात आपकी क्लियर हो गई। हमने आपको पहले बताया कि अगर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दें तो सारणी के मान पर कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी बताई, किसी भी दो पंक्तियों को अथवा दो स्तंभों को आपस में एक्सचेंज कर दें तो सारणी के मान पर कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि उसका चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर? दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, देखो समझे बात। जैसे कोई सारणी हमारा लिखा है, सारणी देखो सब में वही लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें किसी पंक्ति में अथवा किसी स्तंभ में, जैसे ये मान लें कि सारणी का मान डेल्टा बराबर लिख दें, ठीक,
तो ये एक पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, किसी एक पंक्ति में अथवा किसी एक स्तंभ में किसी अचर राशि k से गुणा कर दें। मान लो इसमें k से गुणा हम r1 में कर दें तो ये हमारा हो जाएगा कितना, देखना समझना ध्यान से, इसका गुणा k में कर दें तो k हो जाएगा, यहां 2k हो जाएगा, यहां 3k हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 5 6 7 5 सॉरी लाइन ये आपकी गड़बड़ हो गई, 4 5 6 और 7 8 9, तो ये सार्डिक का मान कितना हो जाएगा, हमने बताया आपका k इंटू डेल्टा हो जाएगा, k गुना हो जाएगा। कब हो जाएगा याद रखना है, किसी भी पंक्ति में किसी अचर राशि k से गुणा कर दें तो सार्डिक का मान k गुना हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है पंक्ति में कर दें, किसी स्तंभ में कर दें तो अभी वही बात है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी समझे क्या है, यही देखो बिल्कुल, ये डेल्टा बराबर हम लिख रहे हैं, डेल्टा बराबर ये लिख दें, देखिए 1 2 3 ये क्या है r1 है, और 1 2 3 ये क्या है, ये भी आपका ये r2 है, और ये आपका 4 5 6 ये एक आपका दूसरा कोई अवयव हम लिख दें। तो यहां पर देखिए r1 और r2 ये दोनों आपके कैसे हैं, बराबर बराबर हैं। r1 और r2 के अवयव कैसे हैं, बिल्कुल बराबर बराबर हैं। तो इस तरीके से अगर r1 बराबर r2 अदरवाइज c1 बराबर c2 हो या c1 बराबर c2 अगर है तो सार्डिक का मान कितना होता है, याद रखना है, सार्डिक का मान 0 होता है। कब 0 होता है, यदि r1 बराबर r2 हो अथवा c1 बराबर c2 हो तो सार्डिक का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक, कितनी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, 4। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए क्या है, यदि किसी सार्डिक, ये आपका एक कोई सार्डिक बना दें और सार्डिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का अवयव, प्रत्येक अवयव शून्य हो, जैसे हम ये बना के दिखाएं, जैसे 0 0 0 और ये आपका 1 2 3 4 5 6, तो आपका ये r1 बराबर क्या कहा जाएगा, 0 कहा जाएगा। तो इस सार्डिक का मान क्या आएगा, 0। याद रखना है, किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव 0 हो, ये r1 बराबर 0 अथवा r2 बराबर 0 अथवा r3 बराबर 0 या c1 बराबर 0 या c2 बराबर 0 या c3 बराबर 0, किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य होने पर सार्डिक का मान शून्य होता है। ठीक, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए यहां करके दिखा, छठवीं प्रॉपर्टी समझिए। अगर किसी सार्डिक, जैसे ये सार्डिक है हमारे पास, वही सार्डिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर अगर c1 में किसी राशि a, यहां b, यहां c, ऐसे इस तरीके से जोड़ दें तो इस सार्डिक को दो सार्डिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, देखिए ऐसे, जैसे आपका 1 4 7 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9 और प्लस का निशान लगा दें, फिर आपके पास ए बी सी वाला लिख दें, ये ए बी सी, और ये वही रखना है 2 5 8 और 3 6 9। क्लियर, तो दो सार्डिकों के योग के रूप में इसको लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 में हो गई। इसके बाद एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कि 7वीं नंबर बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण क्या है, जैसे आपका सार्डिक ये लिखा हुआ है, सार्डिक कोई लिखा हुआ है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका कोई सार्डिक है। ठीक है, इस सार्डिक में अगर हम प्रॉपर्टी ये लगाना चाहें कि r1 पर लिखें और r1 और r2 को जोड़ के लिख दें तो सार्डिक के मान पर कोई अंतर नहीं आएगा। ये सार्डिक का मान जो आएगा वही इस सार्डिक का मान आएगा। किस सार्डिक का मान आएगा, देखिए r1 पर लिखना है, r1 और r2 को जोड़ के लिखना है, तो इसको, ये r1 है, ये r2 है, इसको इससे दोनों को जोड़ना है और r1 पर लिखना है। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये r2 आपका 4 5 6 7 8 9, ये ज्यों कहते हो, तो इस सार्डिक का मान भी वही रहेगा जो इस सार्डिक का मान है। ये डेल्टा है तो ये भी आपका डेल्टा रहेगा। तो इस तरीके से ये आपकी 7 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ठीक है, इन प्रॉपर्टी के आधारित ही पूरा काम आपको करना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, लिखा मिल जाएगा सवाल में, कि आपको इन प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम सार्डिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे बिना प्रसार किए, अर्थात प्रसार नहीं करवाया जाएगा और ये कहेगा बिना प्रसार किए सार्डिक का मान ज्ञात करिए, तब हमें इन प्रॉपर्टियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर। अब हम आपको एक्सरसाइज के सवाल लेके
के ऊपर पहुंचाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.2 का पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन एक साथ लिख लीजिए। यहां पर देखो अभी हमने आपको जो प्रॉपर्टीज बताई हैं उन प्रॉपर्टियों का प्रयोग करना है यहां पे, ठीक है। गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें बिना प्रसार किए इनके मान बताने, ठीक। देखिए बहुत आसान सी बात है, जो अभी बताए हैं वही बिल्कुल सेम कंडीशन से सवाल लगाने हैं। देखिए एक आपका पहला सवाल क्या है, प्रॉपर्टी वही यूज करनी है। पहले जो डिटरमिनेंट दिया जाएगा उसको हम डेल्टा से लिख लेंगे और लिख लें क्या दिया गया है, एक्स ए एक्स प्लस ए, ये दूसरा है बाई, ये बी है, ये बाई माइनस बाई प्लस बी है, और यहां पर है जेड सी जेड प्लस सी। देखिए ध्यान से समझें, इसमें सबसे पहले अगर हम ये C1 पर लिख दें और C1 और C2 को जोड़ के लिख दें, C1 पर लिख दें और C1 और C2 को जोड़ के लिख दें, तो देखिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्या है देखिए, समझिए बहुत ध्यान से। ये आपका क्या हो जाएगा, ये C1 है, ये C2 है, इसको इससे जोड़ के यहां लिखना है, तो इसको इससे जोड़ दें, क्या हो जाएगा, x प्लस ए हो जाएगा। इसको इससे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई प्लस बी हो जाएगा, और इसको इससे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस सी हो जाएगा। ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा, ए बी सी, ये भी आपका ज्यों का त्यों रहेगा, एक्स प्लस ए बाई प्लस बी, और ये आपका जेड प्लस सी रहेगा। ठीक है भैया, अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई, क्या बताई कि यदि C1 और C2 या C1 और C3 कोई दो कॉलम बराबर हों, अदरवाइज कोई दो रो बराबर हों, तो साढ़े का मान शून्य होता है। तो यहां पर देखिए C1 और C3 ये दोनों बराबर हैं। यहां पर क्या है, C1 इक्वल टू C3, इसको देखें इसको देखें, दोनों बराबर बराबर दिख रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि साढ़े का मान आपका कितना होगा, 0 होगा। डेल्टा बराबर क्या होगा, 0। अब आपको प्रसार की आवश्यकता खत्म, सीधा सीधा इसका प्रगुण का प्रयोग हमने कर दिया कि C1 और C3 ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं साढ़े का मान 0। ठीक, चलिए देखो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें हम ये लिख दें, ये आपको अपने दिमाग से सोचना है कि क्या ऑपरेशन कर दें जिससे कि साढ़े का मान निकल आए। तो यहां पर अगर हम ऐसे कर दें कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3, इसको सबको जोड़ के R1 पे लिख दें। अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं, ये C1 ये C2 ये C3 तीनों को जोड़ के C1 पर लिख दें, ऐसा भी कर सकते हैं। दो में से कोई ऑपरेशन आप कर सकते हैं। देखिए पहले तो आप ये साढ़े बनाए ज्यों का त्यों, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। यहां पर है b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। ये आपका है c माइनस ए माइनस बी और ये है b माइनस सी। ये साढ़े, इसमें हम क्या कर दें, R1 पर लिख दें और R1 प्लस R2 प्लस R3 करके लिख रहे हैं। ठीक, ध्यान से समझना भैया, इसको ये है R1, ये है R2, ये है R3, तीनों को जोड़ना है और कहां लिखना है, इस जगह पर। देखिए हम पूरा करके एक बार दिखा दें आपको, a माइनस बी इसमें जोड़ दें, b माइनस सी इसमें जोड़ दें, c माइनस ए, ये तीनों को देखो, इसको तीनों को जोड़ के यहां लिख दिया। इसी प्रकार इसको तीनों को जोड़ के यहां लिखेंगे। देखिए यहां लिख दें b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी। ठीक, तीनों जोड़ दिया। यहां भी इसको तीनों को जोड़ के यहां लिखना है, तो c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तीनों को जोड़ के लिख दिया। अब ये R2 कुछ नहीं करना है, R3 कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिख दें। क्या लिख दें, b माइनस सी, इसको लिख दें c माइनस ए, इसको लिख दें a माइनस बी, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार c माइनस ए, ये लिख दें a माइनस बी और इसको b माइनस सी, इस पर कुछ नहीं किया। ठीक, अब आप देखें ध्यान से, इसको देखो क्या कर सकते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का बी प्लस का बी और माइनस का सी प्लस का सी, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख दें, 0। यहां इसको भी देखें, माइनस बी, ये प्लस बी, ये माइनस सी, ये प्लस सी, ये माइनस ए, ये प्लस ए, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये देखो, माइनस ए प्लस ए, ये माइनस का बी, ये प्लस का बी और माइनस का सी, ये प्लस का सी, तो ये भी आपका 0 हो गया। क्लियर। अब ये आपको R2 ज्यों का त्यों लिखना है, R3 ज्यों का त्यों लिखना है, अर्थात b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, और ये आपका c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। ठीक, अब बताएं इसको क्या लिखेंगे, इसको भी 0 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर R1 का प्रत्येक अवयव शून्य। हमने आपको बताया R1 का अथवा R2 का अथवा R3 का प्रत्येक अवयव यदि 0 है,
अथवा हम कह सकते हैं C1 का या C2 का या C3 का प्रत्येक अवयव 0 है तो साढ़े का मान 0 होता है। ये सब प्रॉपर्टी आपकी हैं, तो आपको यहां लिखना है बराबर, क्या लिखना है 0, और यहां ब्रैकेट में लिख दें चूंकि क्या है R1 बराबर 0, R1 बराबर 0 इसलिए साढ़े का मान कितना हो गया 0। बोले क्लियर हो गई बात, किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इसको देख लें, इसको हम यहां से अगर आपने नोट कर लिया है तो हम यहां पर रब करके यहां लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दें। देखो ध्यान दें, ये इतना है, बस इतना ही आ जाएगा, कोई खास बड़ा नहीं है। देखिए इस पे भी सोचें भाई क्या प्रॉपर्टी लगा दें। पहले तो आप इसको डेल्टा लिख लिया करो, लिखा है कितना 2 7 और ये है आपका 65, ये आपका है 3 8 और ये है 75 और इसी प्रकार ये है 5 और 9 और ये है 86, ठीक। ये देखिए अब क्या करें, वही सब कुछ ऐसा जुगाड़ बनाना है जिससे इसका मान निकल आए। देखिए सोचें भाई, ध्यान से सोचें। देखो यहां पे ये कितना है 7 है, अगर इसमें हम 7 निम 63 होता है, 7 का 9 में गुणा 63 हो जाएगा और 2 जोड़ दें तो 65 बन जाएगा। मतलब हम एक काम करना चाहते हैं, देखना समझना ध्यान से, हम R1 पे लिखना चाह रहे हैं और R1 के साथ में जोड़ना चाह रहे हैं 9R2, सॉरी C2 लिखें, है ना, तब सही रहेगा हिसाब। क्या लिख दें, C1 पर लिखें और C1 में जोड़ना चाह रहे 9C2। समझे बात ध्यान से, ये C1 है, इसमें क्या जोड़ दें, इसमें 9 का गुणा करके इसके साथ जोड़ दें तो देखो क्या बन जाएगा। समझे बात। और हमने ये भी प्रॉपर्टी तो बताई है क्या कि जोड़ने घटाने से साढ़े के मान पर कोई अंतर नहीं आता है, तो ये भी एक आपकी प्रॉपर्टी है। चलिए यहां से इसमें अगर हम 9 का गुणा करें, ये देखिए ये कितना है 2 है, ये कितना 7, 7 में 9 का गुणा करेंगे 7 में 63 होता है और 63 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 65। तो ये देखिए ये जगह आपकी कितनी हो गई, ये अवयव आपका हो गया 65। इसी प्रकार इसमें 9 का गुणा करें, 9 का गुणा करें 9 8 72 और 72 में 3 जोड़ें तो क्या हो जाएगा 75। इसमें 9 का गुणा करें 9 में 81, 81 में 5 जोड़ें कितना हो जाएगा 86। क्लियर। और C2 कुछ नहीं किया है तो 7 8 9 ज्यों का त्यों। C3 कुछ नहीं किया है तो इसको भी ज्यों का त्यों लिखें, 65 75 और 86। अब आप इसका भी मान 0 लिख सकते हैं, क्यों, यहां लिख दें चूंकि C1 = C3। हमने आपको यह लिखाया है कि कोई 2 कॉलम बराबर हो अथवा कोई 2 रो बराबर हो, साढ़े का मान 0 हो जाता है। तो यहां निश्चित रूप से C1 और C3 बराबर हैं, इसलिए साढ़े का मान कितना हो गया 0। अर्थात हमने जो आपके अभी 3 क्वेश्चन किए, उन तीनों क्वेश्चनों में सारणिक का प्रसार नहीं किया। देखिए इसमें यह लिखा है बिना प्रसार किए सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। तो सारे मान आपको जो ज्ञात हुए हैं वो सारणिकों के गुणधर्म के प्रयोग से ज्ञात हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको ये 0 के बराबर लिखना है। ठीक है, 0 बराबर प्रूव करना है। तो यहां पर देखिए थोड़ा यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, LHS को डेल्टा बराबर लिख लें और बराबर में हमें 0 प्रूव करना है। तो डेल्टा बराबर क्या दिया गया है लिख लें। देखो दिया गया है 1, यहां दिया गया है 1, यहां दिया गया है VC और यहां दिया गया है A इंटू ब्रैकेट में B प्लस C। यहां दिया गया है 1, यहां है आपका CA और यहां है B ब्रैकेट में C प्लस A। और इसी प्रकार एक तीसरी रो पर है 1, ये है आपका AB और ये है आपका C इंटू ब्रैकेट में लिखा है A प्लस B। देखिए बहुत आसान सा सवाल है। क्या करना है, समझे बात ध्यान से, हमें इन गुणधर्मों का प्रयोग करना है, सीधा यहां प्रसार नहीं करना है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसमें अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, मानिए C2 पर लिख दें और C2 और C3 जोड़ दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा काम हो जाएगा। ये आपका कुछ करना नहीं है। C1 पर 1 1 1 ज्यों का त्यों लिख दें। C2 और C3 इनको दोनों को जोड़ना है, मानी इसमें इसको जोड़ना है, साथ में इसका साथ में गुणा भी कर दें, जैसे AB प्लस AC प्लस BC अगर साथ में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। तीनों को जोड़ेंगे, मानी इसको और इसको, इन दोनों को, तीनों को नहीं दोनों को, मानी C2 और C3 को। इसी प्रकार आपका इनको दोनों को जोड़ के लिखना है, तो देखो इनको दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो CA प्लस BC प्लस AB, अर्थात ये भी आपका वही हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ठीक यही काम यहां करना है, AB प्लस BC प्लस CA, अर्थात यहां भी आपको यही लिखना है AB प्लस BC प्लस CA। ठीक,
इस पे कुछ किया नहीं है, ज्यों का त्यों लिखेंगे। ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, बी ब्रैकेट में सी प्लस ए, और ये आपका सी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक, बिल्कुल आसान सा। देखिए यहां पर C2 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 अर्थात C2 से आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये कॉमन मिल जाएगा। तो यहां से अगर हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इतना कॉमन लेके बाहर निकाल लें, कहां से लिया हमने? C2 से। तो ये हमारा C1 तो ज्यों का त्यों जैसा लिखा वैसा लिखा ही है। C2 में से अगर हम इसमें से कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा? एक। ये भी आपका कॉमन चला जाएगा, एक बचेगा। ये भी कॉमन चला जाएगा, एक बचेगा। ये ज्यों का त्यों लिख दें। ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, बी ब्रैकेट में सी प्लस ए, और ये लिख दें सी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं। अब इस सारे का मान 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इस पूरे सारे का मान 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 0? यहां ब्रैकेट में लिख दें क्योंकि C1 बराबर C2। हमने आपको बताया 2 कॉलम बराबर या 2 रो बराबर होने पर साढ़े का मान 0 होता है। यहां ये 2 कॉलम बराबर बराबर हैं, इसलिए साढ़े का मान कितना हो गया? 0, और 0 का इसमें मल्टीपल करेंगे बराबर 0। ठीक है, RHS आ गया कि नहीं? क्लियर आ गया? इसमें हमने प्रसार तो नहीं किया, गुणधर्म का केवल प्रयोग किया है, प्रॉपर्टी का प्रयोग करके साढ़े का मान 0 हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। चलिए इसके आगे 5वां क्वेश्चन देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपको ये प्रूफ करना है, ये लेके चलना है, और ये RHS प्रूफ करना है। चलिए देखो कैसे करेंगे। यहां पर LHS को लिख दें डेल्टा बराबर, क्या दिया गया है? डेल्टा बराबर देखिए लिखें बी प्लस सी क्यू प्लस आर, और ये है बाई प्लस जेड। ये इसी प्रकार दिया गया है सी प्लस ए, ये है आर प्लस पी, और ये है जेड प्लस एक्स, और ये तीसरा रो है ए प्लस बी और पी प्लस क्यू, और ये आपका है एक्स प्लस वाई। ठीक, ये LHS है अर्थात डेल्टा का मान है। अब हमें क्या करना है? आंसर की तरफ देख के हल करना होता है। हमें सबसे पहले यहां 2 भी ले आना है। तो 2 ले आने के लिए क्या करें? देखो ऐसा बहुत आसान काम है। R1 पर लिख दें, R1 के साथ R2 जोड़ दें और R3 जोड़ दें। R2 प्लस R3 तीनों रो एक साथ जोड़ के R1 पर लिखना है। ठीक, अगर हम देखो इसको 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 तीनों को जोड़ेंगे तो यहां पर 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा और 2C हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा A प्लस बी प्लस सी। ठीक, बिल्कुल ठीक। इन तीनों को जोड़ के यहां पर लिखेंगे। इसमें भी देखो 2P हो जाएगा, 2Q हो जाएगा और 2R हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा P प्लस Q प्लस R। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार इन तीनों को जोड़ के यहां लिखेंगे तो 2x मिलेगा, देखिए 2y और 2z, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका x प्लस में y प्लस में z। ठीक, क्लियर? इतनी बात हो गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका R2 ज्यों का त्यों, R3 ज्यों का त्यों। तो ये ज्यों का त्यों लिखेंगे तो इसको यहां लिख दें C प्लस ए, R प्लस पी, और ये आपका Z प्लस एक्स, और ये है आपके पास A प्लस बी, और ये है P प्लस क्यू, और ये आपका है X प्लस वाई। ठीक, इतना क्लियर? इसके बाद देखिए 2 हम सब में से कॉमन लेके बाहर निकालते हैं। चलिए यहां लिख दें। देखिए 2 हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा? समझते जाएं बहुत ध्यान से। 2 अगर हम बाहर निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास कितना? A प्लस बी प्लस सी। ठीक, A प्लस बी प्लस सी। यहां से 2 बाहर निकल आएगा तो कितना बचेगा? P प्लस क्यू प्लस आर, और यहां से 2 बाहर निकाल लिया तो आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, और ये आपका R2 ज्यों का त्यों, R3 ज्यों का त्यों। तो ये हमारे पास C प्लस ए, ये ज्यों का त्यों, R प्लस पी, ये भी आपका ज्यों का त्यों, Z प्लस एक्स जो लिखा है वो भी ज्यों का त्यों लिखना है, A प्लस बी, और ये आपका है P प्लस क्यू, और ये अंत में आपको लिखना है x प्लस वाई। बोलिए इतना क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे अब आपको क्या करना है? समझते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। क्या करना है? इसके बाद आपको यहां पर A ले आना है, ये P ले आना है, यहां x ले आना है। ठीक है ना? तो अब आप बारी बारी से एक काम करें। ये देखिए इसमें से इसको घटा दें। मानिए हम ऐसे लिख दें, R2 पर लिख दें, देखना ध्यान से समझना, R2 पर लिख दें और R2 में से R1 घटा दें। ठीक, और इसी प्रकार अगर R3 पर लिख दें और R3 से R1 घटा दें तो अभी देखो हमारा काम बिल्कुल आसान तरीके से चलने वाला है। R1 पर हमने कुछ नहीं किया, ज्यों का त्यों लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी, यहां पर
P प्लस क्यू प्लस आर, और यहां पर भी आपको लिखना है x प्लस वाई प्लस जेड, ये ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, अब R2 पर लिखना है और R2 में से R1 घटाना है। ये R2 है, इसमें से इसको घटाना है, तो जब इसको घटाओगे तो इसके सारे निशान माइनस के हो जाएंगे। तो ये देखो C कट जाएगा, A कट जाएगा, माइनस का B बचेगा। यहां क्या लिखना है, माइनस का B लिखना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। यहां पे आ जाओ तो ये देखिए, अगर हमें इसमें से ये घटाना है तो ये माइनस का P हो जाएगा, माइनस का Q हो जाएगा, माइनस का R हो जाएगा, तो ये P से P कट जाएगा, R से R कट जाएगा, माइनस का Q अकेला बचेगा, यहां लिख दें माइनस का Q। ठीक, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से इसमें इसको घटाना है तो ये माइनस का x हो जाएगा कैंसिल, और ये बाई जेड भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का बाई बचेगा। ठीक, और ये आपका ज्यों का त्यों लिखना है C प्लस ए, ये वाला क्या लिखना है, अभी ये और बाकी रह गया, R3 रह गया ना, तो R3 में से R1 घटाना है, तो देखिए ये आपका A प्लस बी है, इसमें से घटाना है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो B से B कट जाएगा और A से A कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का C बचेगा। ठीक, इसी प्रकार इसमें से इसको घटाना है तो P से P कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, माइनस का R बचेगा, और इसमें से x प्लस वाई में से इसको घटाना है तो माइनस का ये, माइनस का ये, माइनस का ये, अर्थात x कैंसिल, वाई कैंसिल, माइनस का z बचेगा। ठीक है, माइनस का z बचेगा, यहां पर आपको माइनस का वाई, ये हम गलत जगह पे लिख गए। ठीक है, ये इस तरीके से क्लियर इतना। इसके बाद देखिए दो, अब क्या करना है समझे बात, अगर इन दोनों को जोड़ दें और इन दोनों को जोड़ के, बल्कि इन तीनों को जोड़ के यहां लिख दें, बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, A बच रहेगा। वही हमें A देखो यहां चाहिए ना, तो हम एक काम करते हैं, R1 पर लिख दें और R1 प्लस R2 प्लस R3 करके लिख दें। ठीक, देखना ध्यान से समझना, बस एक लाइन और, एक स्टेप रह गया है, इनको दोनों को, तीनों को जोड़ना है और यहां लिखना है, B कट जाएगा, C कट जाएगा, A बचेगा। देखिए इसी प्रकार इन तीनों को जोड़ के यहां लिखना है तो Q कट जाएगा, R कट जाएगा, P बचेगा, P लिख दें। इसी प्रकार Y कट जाएगा, Z कट जाएगा, तो केवल X बचेगा। ठीक है, और ये आपका ज्यों का त्यों माइनस का B, माइनस का Q और माइनस का Y, और यहां माइनस का C, माइनस का R और माइनस का Z। ठीक, क्लियर इतना हो गया। अब देखिए ये यहां से माइनस कॉमन लें और यहां से भी माइनस कॉमन लें, मानी R2 और R3 से माइनस कॉमन लें तो इससे माइनस कॉमन लेंगे और इससे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सीधा सीधा हो जाएगा। ये यहां पर सीधा हम लिख रहे हैं, देखिए नीचे हो सकता है देखे ना आपको, तो दो, ये देखो A P और ये आपका कितना है X, ये R1 आपका ज्यों का त्यों, यहां से माइनस जब कॉमन लेंगे तो B हो जाएगा प्लस का, Q हो जाएगा प्लस का और Y प्लस का हो जाएगा, और इसमें भी देखिए ऋण कॉमन लेना है तो ये आपका C प्लस का हो जाएगा और ये R प्लस का हो जाएगा और ये Z प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो माइनस यहां से कॉमन लिया, माइनस यहां से, ये माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए आपका प्रूव हो गया, यहां लिख दें प्रूव्ड। यहां आप लिख सकते हैं क्या हमने किया है, R2 व R3 से माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर, माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर। ठीक, इतना किया है हमने। ठीक है, दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपके ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, इसके क्वेश्चन नंबर 6वें में ये हम मान लेते हैं डेल्टा बराबर LHS को लिख लेते हैं 0 A माइनस B, और यहां पर दूसरी रो में है माइनस का A0 माइनस C और तीसरी रो में है BC0। ठीक है, चलिए यहां पर हम एक प्रॉपर्टी पहले हमने आपको बताई है, किसी पहली प्रॉपर्टी है किसी भी सारणी की उनको पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में अगर बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई अंतर नहीं आता है। तो यही हम इसमें करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान दें इस पे, यहां लिख दें पंक्तियों को, लिख दे रहे पंक्तियों को स्तंभों में, को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर क्या करते हैं, जब बदल देते हैं तो सारणी के मान पर कोई अंतर नहीं आता। चलिए यहीं बदल के दिखा देते हैं। ये आपका पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा 0 A माइनस B। ये पंक्ति दूसरा वाला दूसरे स्तंभ में बदल दें तो माइनस का A 0 माइनस का C, और तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति में बदल दें, सॉरी तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल दें तो B
सी और 0। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब एक काम और कर दें, बस काम हो जाएगा आपका। क्या कर दें, साढ़े के ये देखिए प्रत्येक, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसमें माइनस का गुणा करें, दूसरे R2 में भी माइनस का गुणा करें और R3 में भी माइनस का गुणा कर दें। अगर यहां पे ऐसा करते हैं, लिख दें R1, R2 व R3 में माइनस चिन्ह का गुणा करने पर या माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर, दोनों एक ही बातें हैं, कॉमन लेने पर ये देखिए अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो देखिए -1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। -1 अर्थात -1 का क्यूब हो जाएगा। और इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये प्लस का ये हो जाएगा और ये माइनस का b हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका माइनस का a हो जाएगा और ये आपका 0 का 0 बना रहेगा, यहां पर माइनस का ये c हो जाएगा। और इसी प्रकार ये आपका b प्लस का हो जाएगा, ये c भी आपका प्लस का हो जाएगा और ये आपका 0 का 0 बना रहेगा। तो अब आप ध्यान से देखें, -1 का क्यूब तो माइनस ही होता है ना। और ये आप देखें ध्यान से क्या बन गया, ये आपका दिया गया क्वेश्चन बन गया, अर्थात डेल्टा का मान बन गया। और ये इधर हम क्या चल रहा था, ये हमारा ये भी डेल्टा चल रहा था, ये इधर माइनस का डेल्टा इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 0, 2 का भाग हो जाएगा। तो यहां पर ये देखिए डेल्टा का मान कितना हो गया, 0। यही प्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट तो किए हैं, बड़े अच्छे तरीके से किए हैं, लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया भैया। ठीक, आप सबसे पहले वीडियो पे लाइक मारें और इसके बाद अगला एक क्वेश्चन और आपको करवाएंगे 7वां। ये क्वेश्चन नंबर 7वां, इसमें भी ये आपका LHS लेके चलना है और ये RHS प्रूव करना है। अर्थात इसको हम क्या लिख लेते हैं, डेल्टा बराबर लिख लेते हैं। लिख लें डेल्टा बराबर, ये आपके पास दिया गया है -a² और ये है AB और ये है AC, दूसरी रो पे है BA -b² BC और तीसरी रो पर है आपका CA CB -c²। ठीक, चलिए देखो ध्यान दें, इसमें आपको क्या करना है, आंसर की तरफ भी देखना है, क्योंकि ये प्रूव करना है ना। तो ये सीधा सीधा जो सामने लिखा है उसके तरफ भी हमें ध्यान रखना है कि भाई ये कैसे आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक तो सबसे पहला काम ये दिख रहा है कि इसमें देखो ए मानी R1 में से A कॉमन ले सकते हैं, इसी प्रकार R2 में से B कॉमन ले सकते हैं, इसी प्रकार R3 में से C कॉमन ले सकते हैं। लिख लें यहां पर R1, R2, R3 से क्रमशः A, B, C कॉमन लेने पर। ठीक, चलिए देखो कॉमन लेके दिखाएं क्या बचेगा आपका। जो कॉमन लेने के बाद बचेगा वो हम लिख लेते हैं। यहां पर A कॉमन चला जाएगा तो माइनस का A बचेगा। ठीक है, यहां पर A कॉमन चला जाएगा तो B बचेगा और यहां से C बचेगा। ठीक, इसी प्रकार यहां से B कॉमन लेंगे तो ये A बचेगा, ये आपका माइनस का B बचेगा और यहां पर ये आपका C बचेगा। ठीक है, इसमें से C कॉमन लेना है तो ये A बचेगा और यहां से ये B बचेगा और यहां से ये माइनस का C बचेगा। क्लियर? एक अब और दिखाई दे रहा है, अगर जो हमने कॉमन लिया है वो यहां तो लिखा है तो है ही नहीं, A कॉमन लिया है, B लिया है, C लिया, अर्थात A B C आपका यहां लिख लिया। ठीक है, इसके बाद अब यहां देखें, पुनः आप देखें इसमें से A कॉमन है, C1 से A कॉमन है, C2 से B कॉमन है और C3 से C कॉमन है। यहां लिख दें पुनः C1, C2, C3 से क्रमशः A, B, C कॉमन लेने पर। ठीक है, तो देखिए यहां कॉमन लेके फिर रख लेते हैं और आपका ये पहले से ABC तो पहले ही से रखा था और ABC फिर कॉमन लिख गया। तो अब आपके पास यहां से देखो A सब में से A कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा, -1 1 1। यहां से B कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा, B -1 -1 और ये 1 बचेगा, ये -1 बचेगा और ये 1 बचेगा। यहां से C कॉमन चला जाएगा, 1 1 -1 1 1 -1। क्लियर? इतना हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आगे देखिए A का मल्टीपल A², B का मल्टीपल B² और C का मल्टीपल क्या हो जाएगा, C² हो जाएगा। अब यहां पर फिर देखिए, यहां पर वो प्रतिबंधता आपकी खत्म हो गई है।
जो पिछले सवालों में थी वो केवल मेरे ख्याल से 5 या 6 सवाल, 5 सवालों में थी, 6वें और 7वें सवाल में वो प्रतिबंधता खत्म हो गई है। कौन सी? कि बिना प्रसार किए, प्रसार भी करना है, गुणधर्मों का प्रयोग भी करना है। ठीक है, प्रसार आप कर सकते हो, तो इसमें आपको प्रसार करना पड़ेगा। चलिए देखो, एक काम कर दें, एक और ऑपरेशन कर दें कि हम R1 पर लिख दें और R1 और R2 को जोड़कर लिख दें। बस इतना काम और कर दें, मतलब यहां पर लिखना है और इन दोनों को जोड़कर लिखना है। इसको इससे जोड़ दें, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको इससे जोड़ दें, 0 हो जाएगा। इसको इससे जोड़ दें तो 2 हो जाएगा। और ये आपका R2 ज्यों कहते हो 1 -1 1, और ये आपका 1 1 -1, ये ज्यों कहते हो। ठीक, बस हो गया काम। चलिए देखो, ध्यान दें, अब R1 के सापेक्ष आप प्रसार कर दें, आंसर आ जाएगा A² B² C²। और यहां देखिए, ध्यान दें कैसे प्रसार करेंगे। ये देखो 0 है पहला, ये 0। ठीक, इसके बाद प्लस के बाद हमने क्या बताया, ये माइनस लेते हैं तो ये भी आपका 0 है तो वो भी 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस लेते हैं, ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, कितना लेंगे? 2। अब 2 के जब सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखो क्या कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इसका इसमें मल्टीपल माइनस इसका इसमें मल्टीपल। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दें 1 1 का मल्टीपल 1 हो जाएगा, फिर माइनस, और इसी प्रकार 1 से -1 का मल्टीपल -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया A² B² C², और ये आपका हो गया 2 गुणे ये भी आपका 2, 2 गुणे 2 मानी कितना हो गया? 4। तो A² × B² × C², ये आपका आंसर आ गया, RHS आ गया। क्लियर, इतना हो गया। तो इस तरीके से ये 7 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ठीक है, आज के लिए आपके 7 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं बारी बारी से आपको पूरे करवाएंगे। आप कतई चिंता मत करें, एक एक क्वेश्चनों को आप पढ़ते रहें, और ये इससे पहले जो हमने आपको एक क्लास और करवाई है उसको आप जरूर अटेंड करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।